बिलासपुर और राजनांदगांव न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद राजधानी रायपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिसर में भी पुलिस ने चप्पे चप्पे पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस परिसर में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सघन तलाशी ले रही है। लोगों के सामान की जांच के साथ साथ वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को भी इस प्रक्रिया से अलग नहीं रखा गया है। सभी को सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ रहा है। न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। जम्बूरी आयोजन को लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचे विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी बातें पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन केंद्र सरकार से संबंधित विषय है, जिसमें पूरे देश से स्काउट और गाइड शामिल होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जम्बूरी का आयोजन छत्तीसगढ़ में ही किया जाएगा। मेरे ख्याल से कल उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है और सारी बात क्लियर हो गई है उसमें। और ये तो सेंट्रल का मामला है और पूरे देश के स्काउट गाइड के कैडेट्स यहाँ पर आएंगे और ये पूरा केंद्र से कार्यक्रम। मनरेगा को लेकर कांग्रेस द्वारा की गई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए जी राम जी योजना बेहद आवश्यक है और ये मनरेगा से कई गुना बेहतर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत मनरेगा के 100 दिनों के बजाय 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 7 दिनों के भीतर भुगतान की व्यवस्था की गई है। यदि तय समय में भुगतान नहीं होता है तो अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बुआई और कटाई के समय किसानों को विशेष राहत दी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देखिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बहुत अच्छा है। रोजगार गारंटी नरेगा से कई गुना बेहतर है। इसमें एक तो 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार निश्चित किया गया है। इसमें ज्यादा लोगों को काम भी मिलेगा, मजदूरी भी मिलेगी और इसमें भुगतान भी निश्चित किया गया है। 7 दिनों के अंदर भुगतान निश्चित रूप से मिलेगा और अगर नहीं मिला तो उनको अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। और चूंकि ये देश कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी धान का कटोरा है और 2 महीने इसमें छुट्टी भी रहेगी। जब किसानों का काम का पीक सीजन होगा, बुआई का और कटाई का, उस समय 2 महीने की छुट्टी रहेगी और उस समय इनको कृषि मजदूरी मिलेगी। तो इस तरह से किसानों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज रायपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कांग्रेस नेताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे। बैठक में वीबीजी राम जी योजना को लेकर मंथन किया जाएगा। सचिन पायलट के रायपुर दौरे पर मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसते हुए कहा, सैर सपाटा करके चले जाएंगे, ईंधन की कमी होगी तो भरवा कर चले जाएंगे। बैठक को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है और बैठक करना उनका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि वीबीजी राम योजना से श्रमिक वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा। जो लोग पहले काम से वंचित रह जाते थे, उन्हें भी अब इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार पूरी कार्य योजना के साथ काम कर रही है। विपक्ष में है, अपना कहीं कहीं उनको जो लगता है उनका अधिकार है वो करें, लेकिन कांग्रेस इसमें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और ये जो है उन्हें जिस प्रकार से अभियान चलाने की बात कर रहे हैं तो वो सफल नहीं होंगे। हम पूरे प्रदेश और देश के हित में ये जो हमारा नया बिल आया है उससे बहुत कुछ फायदा हमारे श्रमिक वर्ग को, गरीब तबके को, और जो काम नहीं हो पाते थे उस काम को भी उसमें शामिल किया गया है और एक बहुत बड़ा एक कार्य योजना लेकर के सरकार जो है काम करने वाली है। ये लोग आते हैं, सैर सपाटा करके चले जाते हैं और पायलट आ रहे हैं, यहाँ ईंधन की कमी होगी वो भर के निकल जाएंगे। धान खरीदी को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि इस बार धान खरीदी पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से चल रही है। उन्होंने बताया कि जहां जहां समस्याएं सामने आ रही हैं वहां अधिकारी मौके पर पहुंचकर समाधान कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सभी समस्याओं को 15 जनवरी तक दूर करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों का धान बिना किसी परेशानी के खरीदा जा सके। पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी इस बार बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है।
जहाँ जहाँ किसानों की समस्या आती हैं उसके समाधान करने के लिए हमारे प्रशासन के तमाम सारे अधिकारी जिनके जिम्मेदारी सौंपी गई है वो सब पूरा कर रहे हैं। और अगर उच्च स्तर में भी कोई निर्णय करने की जरूरत होती है तो हम उच्च स्तर में भी निर्णय कर रहे हैं। कल ही एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो उन सभी का समाधान करने के लिए आगामी 15 जनवरी तक उसे ठीक करके किसानों का जो सही उपज है उसे उपार्जन केंद्र तक लेने के लिए उनका धान बिक सके, इस प्रकार का निर्देश जारी किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर और उसका सिस्टम बदलने की जो कोशिश की जा रही है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। ये प्रयास सीधे सीधे मनरेगा को खत्म करने की दिशा में केंद्र सरकार का कदम है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य सहयोगी दल और आम जनता भी ऊंचे स्वर में करेगी। सचिन पायलट ने कहा कि भारत सरकार ने मनरेगा को कमजोर करने का काम किया है। पहले जहां लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब उसे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने बताया कि मनरेगा में पहले 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब 60% केंद्र और 40% राशि राज्य सरकार को वहन करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले ग्राम पंचायतें योजनाओं पर निर्णय लेती थी, लेकिन अब व्यवस्था को केंद्रीकृत कर दिया गया है। साथ ही फंड पर भी नियंत्रण कर दिया गया है, जिससे गरीब और जरूरतमंद जनता के सुरक्षा कवच पर सीधा प्रहार हुआ है। सचिन पायलट ने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब महात्मा गांधी के नाम पर चल रही योजना का नाम बदला गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं में घमंड आ गया है, लेकिन देश की जनता सब देख रही है। बहुत महत्वपूर्ण योजना जो महात्मा गांधी जी के नाम से रोजगार योजना थी, जो संविधान के माध्यम से देश की जनता को अधिकार पिछली सरकार ने दिए थे। और मुझे याद है कि 2014 में जब पहली बार भाजपा सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल में कहा लोकसभा में कि ये कांग्रेस की और यूपीए की एक ऐतिहासिक भूल है, और उस नरेगा की योजना को 11 साल तक उन्होंने चलने दिया। और आश्चर्य की बात है कि कुछ दिन पहले ना सिर्फ उस योजना का नाम बदला, लेकिन एक तरह से उस योजना को समाप्त करने की ओर उन्होंने कदम बढ़ाए हैं। हम लोगों ने चर्चा करी दिल्ली में, और देश भर से न सिर्फ कांग्रेस के लोग लेकिन ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग, जिनको प्रत्येक परिवार 100 दिन के रोजगार की गारंटी संविधान में दी थी, उसको ख़त्म करने की जो काम सरकार ने किया है उसका हम लोग पूरे देश भर में विरोध कर रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, तमाम राज्य सरकारें, NGOs, समाजसेवी संस्थाएं, सब लोग, क्योंकि उद्देश्य ये है कि पहले जो नरेगा योजना थी उसमें 90% भारत सरकार पैसा देती थी और 10% राज्य सरकार। अब वो रेशो बदल के कर दिया है 60-40। दूसरा, पहले जो निर्णय लिए जाते थे कि गांव में कहाँ कुआं बनेगा, सड़क खुदेगी या कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो निर्णय ग्राम पंचायत लेती थी। अब सारा निर्णय जो सेंट्रलाइज कर लिया गया है, कौन कहाँ कितना काम करेगा, इसका निर्णय सेंट्रलाइज स्कीम्स के आइटम्स हैं उसके आधार पर किया जाएगा। तीसरी बड़ी बात, पहले हमने देखा कोरोना काल के अंदर जब सब कुछ ठप था, तब ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक जीवन धारा मिली हुई थी कि नरेगा से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। अब इन्होंने कहा कि साल के 2 महीने नरेगा बंद रहेगा, ये कार्यक्रम बंद रहेगा। उससे जो वेज रेट है, जो लेबर का या काम मजदूरी करने वालों को जो पैसा मिलता था, भारी कटौती आएगी उसके अंदर। और एक सीलिंग लगा दी है। नरेगा एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था। अगर कोई सरपंच या प्रधान बहुत एक्टिव है तो वो कितने करोड़ का काम अपने गांव में करा सकता था, मांग पे डिपेंड करता था। अब इन्होंने सीलिंग लगा दी है, एक कैप कर दिया है कि इतना पैसा आप खर्च करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के नेता बोलते हैं कि हमने ये रिफॉर्म किया है, इसको सुधार करने की कोशिश की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 11 साल में आप इस योजना को और विस्तारित करते और व्यापक बनाते, इनके रेट बढ़ा देते। उन्होंने तो
एक सुनिश्चित तरीके से इस योजना को धीरे धीरे खत्म करने का काम किया। किसी राज्य में आप देख लीजिए, जो लेबर डेज हैं, जो वेज रेट हैं, वो लगातार कम होते जा रहे हैं और ये एक घातक प्रहार है उस देश में जहां ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग आज बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं। जो खाई अमीर गरीब की लगातार बढ़ रही है और जो गरीब जनता है जिनको एक सुरक्षा कवच मिला हुआ था उस पर एक प्रहार किया है भाजपा सरकार ने। और हम लोग न सिर्फ छत्तीसगढ़ में लेकिन पूरे देश के अंदर जनता की ताकत के माध्यम से सरकार को मजबूर करेंगे कि इसको विड्रॉ करें। और पहली बार जब से देश आज़ाद हुआ है अनेक स्कीम और योजनाओं के नाम बदले थे, महात्मा गांधी जी के नाम पर रखे गए। पहली बार उल्टा हुआ है, गांधी जी के नाम पर रखा हुआ कोई प्रोग्राम उसको आपने ख़त्म किया है। तो ये दुर्भावना से किया गया है, ये गरीब विरोधी कार्यक्रम सरकार लेकर आने जा रही है और पूरे प्रदेश में हम लोग ब्लॉक, जिला, पंचायत स्तर तक लोगों को साथ लेंगे और हक अधिकार का जो उनको हम लोगों ने संविधान के माध्यम से एक सुविधा दी थी उसको दोबारा लगाने का काम करेंगे।